औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, 5 दिन दरूद तंजीना का वजीफ़ा कर लें। 5 दिन दरूद तंजीना का ये वजीफ़ा कर लें, वो भी मिलेगा जो सारी ज़िंदगी नहीं मिल सका। आपको जो आप ज़िंदगी की ख्वाहिशें थी, जो आज आप समझते हैं कि हमने ये भी चाहा, वो भी ना हुआ, वो भी चाहा, वो भी ना हुआ, तो आप सिर्फ 5 दिन ये जिस तरतीब से मैं आपको बतला रहा हूँ, आप दरूद तंजीना जो है उसको पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि वो भी आपको मिलेगा जिसकी सारी ज़िंदगी आपको ख्वाहिश रही और वो नहीं मिल सका आज तक। दरूद तंजीना के हवाले से ये मैं आपको बताता हूँ कि ये ज़ाती तौर पे मेरे अमल का हिस्सा है। मेरे पीर मुर्शिद की इजाज़त से मैंने ये इसका अमल किया और मैं आज तक इसको कंटिन्यू करता हूँ और इसकी इजाज़त मैं आपको सबको देता हूँ कि आप इसको कीजिए। ख़ुसूसी तौर पर अगर इस पे कुछ और भी मेहनत करना चाहते हैं तो फिर आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर लीजिए। तो बात यह है कि ये अमल आप कीजिए, इंतहाई पावरफुल, बारहा का आजमाया हुआ है। जब भी कोई मुश्किल आती है, ऐसी परेशानी जैसे निकलना नज़र नहीं आ रहा होता, या ऐसी कोई ख्वाहिश जो लगता है कि ये नामुमकिन ख्वाहिश है, ये शायद पूरी नहीं हो सकती, तो आप इस तरह से ये 5 दिन में अमल कीजिए। और ये घबराने की ज़रूरत नहीं। अक्सर दोस्त फिर मुझे ये कमेंट करने लग जाते हैं कि जी हम कुछ दोस्त मिल के कर लें, घर वाले मिल के पढ़ लें। अरे भाई, इतना मुश्किल नहीं है। जिंदगी में अगर बहुत बड़ी कोई ख्वाहिश पूरी करनी हो और उसकी कीमत सिर्फ 1-1.5 घंटा रोज का देना पड़े 5 दिन के लिए, और वो ख्वाहिश पूरी हो जाए, तो मुझे बताइए इसमें क्या मुज़ायका? ये कौन सा कोई इतना वो तकलीफ दे काम है कि अकेले नहीं किया जा सकता। तन्हाई में बैठ के करें इसको, आप अकेले बैठ कर करें, एक वक्त रख लें। कोई 5 दिन करना है सिर्फ आपने। इशा के टाइम बेहतर होता है, सुकून होता है, शोर शराबा नहीं होता। इशा के बाद रात को सोने से पहले ये अमल कर लें और इंशाल्लाह आप ये देखेंगे कि 5 दिन सिर्फ आप अपनी हाजत जहन में रखिए। और बेहतर रिजल्ट्स के लिए तो मैं हमेशा वैसे आम जो वज़ाइफ जब अमलियात बताए तो उसमें मैं कहता हूँ कि यार कुछ खैरात वगैरह कर दिया करें। अमल में असर ज़्यादा हो जाता है, तो अल्लाह के नाम पे देने से अल्लाह ताला राज़ी होते हैं। तो बस अपनी ज़रूरत की इस्तात के मुताबिक उसके बाद आप ये करें कि दरूद तंजीना तन्हाई में बैठ के अपनी हाजत को जहन में रख के पहले उसके लिए दुआ कर लें। आप कीजिए, अल्लाह पाक मेरा मसला है, मैं इसके लिए आपसे मदद चाहता हूँ। उसके बाद आप बिस्मिल्लाह करके, इसमें कोई अवल आखिर क्योंकि खुद दुरूद शरीफ है, तो सिर्फ आपने 313 बार दरूद शरीफ पढ़ना है, दरूद तंजीना। जब आप 313 बार पढ़ लें तो उसके बाद फिर आखिर में एक दफ़ा फिर अपने मसले के लिए दुआ करें। और उसके बाद अब ये 5 दिन आपने रेगुलर करना है बस। ये 5 दिन अगर आप रेगुलर कर लेते हैं पूरी तवज्जो के साथ, यकसुई के साथ, पाकीज़गी के साथ, और ये शर्त है कि रिजल्ट तो उसी को मिलेंगे भाई जो 5 वक्त का नमाजी होगा। इसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं है। जो शख्स नमाज की तरफ नहीं है, मैं तो नहीं समझता कि भाई उसका कोई वजीफा या असर करेगा या कोई नफली इबादत कबूल होंगी जब उसके फ़राइज़ ही पूरे नहीं है। बाकी मैं दूसरे लोगों का कह नहीं सकता जो वीडियोस बनाते हैं। मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि नमाज पहले ज़रूरी है, फ़र्ज़ पूरे करें तो उसके बाद नवाफिल भी कबूल हो जाएंगी और दूसरी इबादत भी कबूल हो जाएंगी। तो मेहरबानी करके जो 5 वक्त नमाजी है मेरा भाई, ये जो तहज्जुद पढ़ता है, उसके लिए इसका रिजल्ट ऐसे हैं जैसे ये मतलब चुटकी बजानों में कहते हैं ना कि काम, ऐसे इसका रिजल्ट मिलेगा उनको इंशाल्लाह। तो ये अमल आपको पेश कर दिया, आप इस पे अमल कीजिए, अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। वीडियो को लाइक कमेंट कर दीजिएगा, लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खसूसी दुआओं में शमूलियत के लिए अपना मसला कमेंट में अपने नाम के साथ ज़रूर लिखिएगा। ऐसे मेरे दोस्त जो अपना मसला व्हाट्सएप पर डिस्कस करना चाहते हैं, तो पाकिस्तान में जो मेरे नाजरीन हैं, असर से मगरिब के टाइम पे रब्ता कर लें। उस वक्त कॉल्स भी ली जाती हैं और मैसेज का जवाब भी दिया जाता है। और जो मेरे बाहर के ममालिक के, ख़ासतौर पे यूके, कनाडा और यूएसए के जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, नाजरीन हैं, अक्सर उनको परेशानी होती है रब्ते के हवाले से, तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी वक्त में जब आपके पास कन्वीनियंट टाइम हो मैसेज कर दें। आपको फ़ौरन टाइम बता दिया जाएगा कि किस टाइम आप बात कर सकते हैं। तसल्ली से आपकी बात जो है वो सुन ली जाएगी और इस तमाम कन्वर्सेशन के कोई चार्जेस नहीं लिए जाते, मैं 12 कह चुका हूँ। तो इंशाल्लाह आपके लिए तो हमेशा दुआ ही रहती है और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए। ज़िंदगी रही तो फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।